Morning all of you. Today we here discuss class 10 टॉपिक है आपका ब्लड। प्रीवियस वीडियो में हमने बताया था ब्लड के बारे में। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ब्लड की स्लाइड। दिस टाइप होती है ये ब्लड की, ये ब्लड सेल्स हैं जो फ्लो कर रही हैं। देयर आर अबाउट 5 मिलियन रेड सेल्स इन 1 ड्रॉप ऑफ ब्लड। अगर एक ड्रॉप की बात करें तो 1 मिलियन रेड सेल्स होती हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं माइक्रोग्राफ शो हो रहा है रेड ब्लड सेल्स का। इसमें मूविंग थ्रू कैपिलरीज, किसके द्वारा? कैपिलरीज के द्वारा। तो हमने ब्लड के बारे में बताया था। अब कंटिन्यू करते हैं फंक्शंस ऑफ आरबीसी। फंक्शंस ऑफ आरबीसी फंक्शंस ऑफ आरबीसी क्या होते हैं? क्योंकि आरबीसी के बारे में तो हमने सब कुछ बता दिया था आपको प्रीवियस वीडियो में। अब फंक्शन यानी कि हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट अबाउट 97 to 99% ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू बॉडी टिश्यू एज ऑक्सी हीमोग्लोबिन। कितना? 97 to 90% ऑक्सीजन। इसी वजह से हीमोग्लोबिन आल्सो ट्रांसपोर्ट्स अबाउट 23% ऑफ CO2 फ्रॉम द बॉडी टिश्यू टू लंग। कितना? 23%। यहाँ पर तो कह रहा है 97 to 90% ऑक्सीजन, यहाँ पर कितना? 23%। अंडरस्टैंड? अब ये तो थे फंक्शन आरबीसी के। हमने आपको बताया भी था हीमोग्लोबिन के बारे में, किस प्रकार से ये फ्लो करती हैं, कैरिंग करती हैं O2 और CO2 को। साथ ही साथ आरबीसी के अलावा हमारा नेक्स्ट आता है WBC। अब WBC यानी कि वाइट ब्लड कॉर्पसेस। अब WBC कॉर्पसेस जो WBC होती हैं तो ये कैसी होती है स्टूडेंट्स? ये कह सकते हैं ये कैसी होती है? एमोवॉइड होती हैं। जैसे अमीबा होता है ना, अमीबॉइड होती है। अंडरस्टैंड? हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि अब टॉपिक WBC क्लियर करेंगे। अब यहाँ पर 23% मैंने बताया। लास्ट प्रीवियस वीडियो में मैं आपको बताया था कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो कैरीज करता है सम ऑफ CO2। तो सम है 23%, और जो और बचा वो कौन करता है? वो प्लाज्मा करता है। मोस्ट ऑफ CO2 जो कैरी करता है वो कौन करता है? बाय प्लाज्मा ऑफ ब्लड इन द डिजॉल्व फॉर्म। इन द डिजॉल्व फॉर्म। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं WBC। WBC यानी इसका साइंटिफिक नेम होता है ल्यूकोसाइट्स, या इसे बोलते हैं सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। पूछा जाता है, क्वेश्चन पुटअप कर लिया जाता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में, वेरी शॉर्ट में, कि सोल्जर ऑफ द बॉडी कौन सी सेल्स होती हैं? तो कौन सी होती है? ल्यूकोसाइट्स। WBC ये साइंटिफिक नेम है, ल्यूकोसाइट्स। कभी कभी साइंटिफिक नेम पूछा जाता है WBC का साइंटिफिक नेम क्या है? तो ल्यूकोसाइट्स। तो दीज आर राउंडेड एमोवॉइड शेप्ड न्यूक्लिएटेड एंड नॉन पिगमेंटेड। कोई पिगमेंट नहीं होता है इसमें। इसलिए कैसी होती हैं? कलरलेस होती हैं, वाइट होती हैं। तो पिगमेंटेड सेल्स दीज आर 5000 to 10,000 पर क्यूबिक mm ऑफ ब्लड। तो इतने परसेंटेज में ये पाई जाती हैं। साथ ही साथ क्या होता है, ये कंपेयर करें आरबीसी से तो लेस नंबर होते हैं आरबीसी से। क्या होते हैं? लेस नंबर होते हैं आरबीसी से, क्योंकि हमें पता आरबीसी कितनी थी? 5 to 5.5 मिलियन पर क्यूब mm।
ऑफ ब्लड। तो कंपैरिजन बहुत कम होती है ये उससे, वो मिलियन में है और ये किस में है, 1000 में है। अब इसके टाइप्स की बात करें तो ल्यूकोसाइट्स आर ऑफ 5 टाइप्स। अब ल्यूकोसाइट्स की बात करें 5 टाइप्स के होते हैं ल्यूकोसाइट्स, इंपॉर्टेंट है, 5 टाइप्स के होते हैं। और कैटेगरी में डिवाइड करें तो 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। कितनी कैटेगरी में, हाउ मेनी कैटेगरी, 2 कैटेगरीज। 2 कैटेगरीज में इसको हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है ग्रेनुलोसाइट्स, सेकेंड एग्रेनुलोसाइट्स। अब ग्रेनुलोसाइट्स जो होती हैं इसको भी फिर डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट्स में, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड एसिडोफिल्स। अब न्यूट्रोफिल्स 62% होता है, आपका बेसोफिल्स जो होता है वो लगभग ये मान के चलिए 0.5 to 2% होता है सिर्फ। एसिडोफिल्स ये होता है आपका 2 to 4%। इसी प्रकार से एग्रान्यूलोसाइट्स ये इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स। मोनोसाइट्स का परसेंटेज 5.3% और ये 30%। ये टोटल परसेंट होता है किसका, WBC का। मैक्सिमम कौन सी है, न्यूट्रोफिल से 62%, फिर उसके बाद आती है लिम्फोसाइट 30% और अदर। अंडरस्टैंड। तो ये WBC भी डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, 5 टाइप्स की होती हैं। कैटेगरी में भी 2 टाइप्स में डिवाइड कर दिया गया। अब आता है फंक्शन ऑफ WBC। जैसे हमने फंक्शंस ऑफ RBC पढ़ा, उसी प्रकार से फंक्शंस ऑफ WBC। अब ये किसके, जो हमने कैटेगरीज में बांटा है, आपका ग्रेनुलोसाइट्स और एग्रेनुलोसाइट्स, जिनमें मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट्स में डिवाइड करा है, तो इन्हीं के आधार पर फंक्शंस हैं इसके। तो जो न्यूट्रोफिल्स हैं वो क्या होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, जबकि WBC को हमने क्या कहता है, सोल्जर ऑफ द बॉडी कह दिया था, क्योंकि इनका परसेंटेज ज़्यादा होता है, 62% होता है, इसलिए सोल्जर्स कहते हैं, सोल्जर्स ऑफ द बॉडी। तो ये क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या करते हैं, ईट अप करते हैं किसको, जो भी बैक्टीरिया है, जो भी माइक्रोब्स हमारी बॉडी में पहुँचते हैं बाय फैगोसाइटोसिस के, यानी उन सबको क्या करता है, खत्म करने का काम करता है, डेड करने का काम करता है। जो भी हमारी बॉडी से, हमारी बॉडी के आउट जो भी हमारे लिए हार्मफुल होते हैं माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, न्यूट्रोफिल्स क्या करता है, उन्हें डेड कर देता है, यानी सोल्जर से उनसे रक्षा करता है, प्रिवेंट करता है। बेसोफिल्स सेक्रेट करते हैं हिपेरिन, और आपको पता है हिपेरिन ब्लड में अगर होगा तो क्या होगा, विच प्रिवेंट्स कोएगुलेशन ऑफ ब्लड इन द ब्लड वेसल। जो ब्लड वेसल्स है उसमें ब्लड जमेगा नहीं, अगर हिपेरिन नहीं होगा तो जम जाएगा। एग्जाम्पल के रूप में आपको बताऊं, लीच का, एक एक्वेटिक एनिमल होता है लीच, मस्कुलर, छोटा सा ब्लैक ब्राउन कलर का, वो क्या करता है, किसी भी एनिमल से, बफेलो से या काऊ से उसकी स्किन से चिपक जाता है और क्या करता है, शक करता है ब्लड को। अब ब्लड को शक कर रहा है तो ब्लड क्या होता है, जैसे ही एयर के संपर्क में आता है तो क्या हो जाता है, क्लॉट हो जाएगा, क्लॉटिंग हो जाएगी। अब वो क्या करता है, उससे पहले उसमें क्या डालता है, हिपेरिन डालता है, हिपेरिन उड़ेलता है ब्लड के अंदर, जिससे क्या होता है, वो ड्राई नहीं हो पाता, क्लॉटिंग नहीं जम पाती और वो उसको शक कर लेता है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट, एसिडोफिल्स, ये कितना होता है, 2 से 4% होता है, जो हेल्प करती है किसको, हीलिंग ऑफ बाउंड्स,
बॉडी के अंदर जो भी हीलिंग ऑफ बाउंड्स हैं, किसी भी प्रकार का जो घाव है हमारे शरीर में किसी प्रकार का, उसको भरने का काम करता है एसिडोफिल्स, घावों को भरने का काम करता है। मोनोसाइट्स, ये मोनोसाइट जो होते हैं एक्ट एज स्क्वेंजर्स का काम करते हैं, और आपको पता ही है स्क्वेंजर्स क्या करते हैं, सफाई कर्मचारी होते हैं, एक प्रकार से कह सकते हैं। तो स्क्वेंजर्स जो सफाई करने के लिए हेल्प करते हैं, तो मोनोसाइट्स एक्ट एज स्क्वेंजर एंड ईट अप डैमेज्ड एंड डेड सेल्स। जितनी भी डैमेज और डेड सेल होती हैं उनको ईट कर लेते हैं, तो स्क्वेंजर्स हैं। और क्या करते हैं, टू कीप द बॉडी क्लीन, बॉडी को क्लीन रखते हैं। नहीं तो क्या होगा, जो डेड सेल्स हैं, डैमेज सेल्स हैं, वो हमारी बॉडी में रहेंगे हमें, और क्या होगा, प्रॉब्लम क्रिएट होगी, डिजीज उत्पन्न हो जाएंगे उनसे। हमारी बॉडी के अंदर बॉडी पॉइजनस हो जाएगी। तो क्लीन करने का काम करती हैं कौन, मोनोसाइट्स। तो आपको लर्न होना चाहिए। लिम्फोसाइट्स, अब लिम्फोसाइट्स क्या करते हैं, लिम्फोसाइट्स जिनका परसेंटेज कितना होता है 30%, तो लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। क्या करती हैं, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है लिम्फोसाइट्स, विच प्रोवाइड इम्यूनिटी फ्रॉम फ्रॉम डिजीज कॉजिंग पैथोजन। यानी कि जो भी हमारी जो इम्यून सिस्टम है, इम्यूनिटी है, उसको क्या कर देती है, इंक्रीज करने का काम करती है, बढ़ाने का काम करती है। इन पैथोजेंस को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती है। क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हमें जो इम्यून सिस्टम है वो हमें प्रोवाइड करवाता है, ये एंटीबॉडीज हमें प्रोवाइड करवाती है इम्यून सिस्टम को मजबूती, स्ट्रांग होता है मेरा इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी मजबूत होती है एंटीबॉडीज के द्वारा, जो प्रोड्यूस करी जाती है लिम्फोसाइट्स के द्वारा। तो ये क्या है, फंक्शंस हैं आपके WBC के। तो ये ब्लड के फंक्शंस हैं, ये सारे क्या हैं, ब्लड के फंक्शंस हैं। हम सेपरेट आपको, जिससे आपको ज़्यादा डीपली नॉलेज हो जाए, किसी प्रकार का कंपटीशन में, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप कराया जाता है, तो आप हर क्वेश्चन का आंसर दे सकें, मैक्सिमम हर क्वेश्चन का आंसर आप दे सकें। तो ब्लड के ये फंक्शंस हैं। ब्लड क्या करता है, हमें पता है हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फारेनहाइट की बात करें तो 98, अप्रॉक्स 98 फारेनहाइट। तो क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर को भी हेल्प करता है। तो ये क्या है, ब्लड के फंक्शन है। यानी कि ब्लड क्या करता है, रेगुलेट्स करता है बॉडी टेम्परेचर को। किसको, बॉडी टेम्परेचर को। क्योंकि ब्लड जो कैपिलरीज होती हैं इन अवर स्किन, तो हेल्प टू कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कांस्टेंट एट अबाउट 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ब्लड के फंक्शंस हैं, यहां पर हमने डीपली इनको स्टडी करा। इसी प्रकार से आपके फंक्शंस प्लाज्मा के होते हैं, इसको हम कंटिन्यू करेंगे।